में बैठे लोग ही घर का सोना चुरा रहे हैं। ये बात शायद सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ठीक ऐसा ही हमारे देश में सालों से होता चला आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ खनन माफिया की। ये खनन माफिया यानी इलीगल माइनर्स हमारे देश के खनिज भंडार को खुलेआम लूट रहे हैं और हम शांत हैं। शांत क्यों ना हो, आखिर जो भी इनके खिलाफ सवाल उठाता है वो या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या खरीद लिया जाता है। आप और हम जैसे लोग ऐसी खबरों को बस अखबारों और टीवी पर देखकर भूल जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की तरह खनन माफिया के खिलाफ काम करने वालों को दबा दिया जाता है। मंगलवार यानी 19 जुलाई 2022 को हरियाणा के नूह जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी गई। दरअसल डीएसपी को तावड़ू हिल में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे वहां छापेमारी के लिए गए। उन्होंने दस्तावेज की जांच के लिए एक डंपर ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए उन्हें कुचल दिया। 3 महीने बाद रिटायर होने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह की क्या गलती थी? गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस किया। लेकिन आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह इकलौते ऐसे शख्स नहीं थे जिन्होंने अपनी जान इलीगल माइनर्स के खिलाफ काम करते हुए गंवाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 और 2020 में ही 193 लोगों को अवैध रेत और मिट्टी के खनन माफिया ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स और सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। लेकिन अगर हर साल इतने लोगों की आवाज दबाई जा रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, आइए समझते हैं। जैसे अमेरिका के पास हथियार है, चीन के पास टेक्नोलॉजी और रूस के पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, वैसे ही भारत के पास खनिज का भंडार है। लेकिन जिस हिसाब से देश में कभी कोल घोटाला तो कभी मिट्टी की चोरी हो रही है, उस हिसाब से हम इस प्राकृतिक धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। साल 2021-22 में भारत की माइनिंग इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की थी। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। यही नहीं, भारत दुनिया भर में चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की साल 2013 और 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों सालों में देश में 4,16,000 इलीगल माइनिंग की केसेस मिले थे। ये आंकड़े जितने चौंकाने वाले हैं उतने ही सच्चे भी हैं। इस ग्राफ की मदद से समझिए कि देश में कहां-कहां किस चीज का अवैध खनन होता है। मध्य प्रदेश में अवैध कच्चे लोहे का खनन, मध्य प्रदेश में अवैध रेत का खनन, गोवा में अवैध खनन, तमिलनाडु में अवैध रेत खनन, आंध्र प्रदेश में अवैध रेत खनन, सतलुज नदी में अवैध खनन और बजरी की चोरी। क्योंकि भारत एक मिनरल रिच देश है और इस प्राकृतिक धन को रेगुलेट करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957 लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत कहीं भी माइनिंग करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अन्य डिपार्टमेंट्स की अनुमति लेना जरूरी होता है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि अगर कोई कंपनी अवैध खनन करती हुई पकड़ी जाती है तो उस खनन का 100% भुगतान उस कंपनी को करना पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि यदि कोई 10 करोड़ की मिट्टी का अवैध खनन करता है तो उसे 20 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। लेकिन जिस हिसाब से देश में अवैध खनन चल रहा है, उससे ये साबित होता है कि खनन माफिया को सरकार का खौफ नहीं है। आने वाले भविष्य में जब भी कोई सरकारी अफसर खनन माफिया की ओर नजर उठाने की कोशिश भी करेगा, तब उसे डीएसपी सुरेंद्र सिंह की कहानी जरूर याद आएगी। शायद इसी मंशा से खनन माफिया ने इस करतूत को अंजाम दिया। लेकिन अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाए तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को जरूर शेयर करें और इस पर अपनी विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए बने रहिए जी न्यूज़ डिजिटल के साथ।